चलो, let's start the pollen pistil interaction. Okay. Pollen pistil interactions are the events. What do you mean by pollen pistil interaction? These are the events from the pollen grain stick on the stigma. Then after the pollen tube it is germinated and reach to the ovule and deliver the male gametes into the ovule. Up to this, all the events are known as a pollen pistil interaction. Clear? Let's start one by one all the events. फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होना चाहिए पोलर पिस्टिल इंट्रैक्शन के लिए? फर्स्ट क्राइटेरिया क्या है? फर्स्ट क्राइटेरिया इज स्टिग्मा रिसेप्टिविटी. स्टिग्मा रिसेप्टिविटी दैट मीन्स व्हाट? स्टिग्मा मैच्योर हो जाना चाहिए, राइट? स्टिग्मा ने अपनी मैच्योरिटी गेन कर लेनी चाहिए. स्टिग्मा इतना कैपेबल होना चाहिए कि वो पोलन ट्यूब को अपने अंदर जर्मिनेट होने दे, राइट? दैट थिंग इज नोन एज अ स्टिग्मा रिसेप्टिविटी. तो सबसे पहले पोलन पिस्टिल इंट्रैक्शन के लिए स्टिग्मा जो है वो रिसेप्टिव होना चाहिए, तो ही पोलन पिस्टिल इंट्रैक्शन हो सकता है. ठीक है. सेकेंड पॉइंट है, दैट इज द इम्पॉर्टेंट पॉइंट. इसके अंदर दो टॉपिक आएंगे, है ना? ये पहला मैं अभी समझा रही हूँ तुम लोगों को, राइट? पहला क्राइटेरियाज है कि क्या क्राइटेरिया होने चाहिए पोलन पिस्टिल इंट्रैक्शन के लिए. ठीक है. These are the needs, these are the requirements for the pollen pistil interaction. Okay, so the second point is that compatible and compatible and incompatible pollens. That means what? Look, ये क्वेश्चन आपको ऐसे भी पूछा जा सकता है कि explain the compatibility and incompatibility of the pollens, right? So what do you mean by compatible and what do you mean by incompatible pollen? Compatible pollen, that means a suitable pollen, right? Stigma can recognize the pollen. प्लांट के ऊपर दूसरे प्लांट्स के भी पोलन ग्रेन्स आ सकते हैं, राइट? दूसरे स्पीसीज के भी पोलन ग्रेन्स आ सकते हैं. इंसेक्ट से हो रहा है या विंड से पोलिनेशन हो रहा है, राइट? या वाटर से हो रहा है, वॉट एवर इट इज, देर आर द चांसेस ऑफ द डिफरेंट काइंड्स ऑफ द पोलन ग्रेन्स दैट रीच टू द स्टिग्मा, राइट? अब सबके सब तो कॉम्पिटेबल नहीं होते ना, सब तो उसके लिए सूटेबल नहीं होते ना. तो स्टिग्मा रिकॉग्नाइज करता है कि कौन सा पोलन जो है वो उसके लिए सूटेबल है, और जो उसके लिए कंपेटेबल होता है सिर्फ वो उसी की पोलन ट्यूब को ग्रो होने देता है, उसी को अलाउ करता है, राइट? सेवरल अदर स्पीसीज भी है, राइट? समझ लो कि एक कोई भी प्लांट है ना, जैसे ऑरेंज के प्लांट के ऊपर कोई लेमन का पोलन ग्रेन आ जाए, राइट? लेमन प्लांट का, तो वो उसको जर्मिनेट नहीं होने देगा. ये स्पीसीज से डिफरेंट है, तो वो डिफरेंट स्पीसीज के पोलन ग्रेन्स को जर्मिनेट होने देगी नहीं, स्टिग्मा उसको जर्मिनेशन नहीं होने देगा. सो दैट इज नोन एज अ कंपेटेबल एंड इनकम्पेटेबल. जिसका जर्मिनेशन नहीं हो सकता वो इनकम्पेटेबल पोलन है, और जिसमें से पोलन ट्यूब ग्रो हो सकती है वो कंपेटेबल पोलन ग्रेन है. इज इट क्लियर? राइट? तो उसके लिए क्या होता है, तो स्टिग्मा उसको रिकॉग्नाइज करती है ना. इसमें एक और चीज आएगी, दैट इज अ सेल्फ इनकम्पेटेबल. What do you mean by self incompatible pollen? That means खुद ही की पोलन ग्रुप की पोलन ग्रेन की पोलन ट्यूब को जर्मिनेट नहीं होने देना. What is the reason behind it? To prevent the self pollination. जब सेल्फ पोलिनेशन को प्रिवेंट करना होता है, एट दैट टाइम
वो खुद ही की पोलन ग्रेन को रिकॉग्नाइज करता है, अरे हाँ ये तो मेरी सेम प्लांट की है, सेम फ्लावर की है ये तो पोलन ग्रेन, तो वो उसको जर्मिनेट होने देगा नहीं। तो उसके पास ऐसी पिस्टिल के पास ऐसी एबिलिटी है कि वो खुद ही की पोलन ग्रेन्स को पहचान सकता है, रिकॉग्नाइज कर सकता है, और वो पता लगेगा कि चलो भाई इसका जेनेटिक स्ट्रक्चर तो मुझसे एकदम सिमिलर है, ये तो मेरे ही फ्लावर की पोलन ग्रेन है, तो वो उसमें पोलन ट्यूब का जर्मिनेशन होने देगा नहीं। व्हाट इट? टू प्रिवेंट द सेल्फ पोलिनेशन। ओके, चलो, सो वी कैन से दैट इज द वन काइंड ऑफ द एडप्शन ऑफ द प्लांट टू प्रिवेंट द सेल्फ पोलिनेशन, होमोगेमी को प्रिवेंट करने के लिए, या क्लेस्टोगेमी। क्लेस्टोगेमी तो सेल्फ पोलिनेशन ही, चलो उसको छोड़ो। तो ये चीज़ होती कैसे है? तो इट इज रिकॉग्नाइज्ड बाय द स्टिग्मा। स्टिग्मा कैन रिकॉग्नाइज द पोलन, है ना, वो पोलन ग्रेन को रिकॉग्नाइज कर सकता है, स्टिग्मा उसको रिकॉग्नाइज कर सकता है। कैसे कर सकता है ना? बाय द कंटिन्यूअस डायलॉग between pollen and stigma, or I can say the pistil, है ना। सो कंटिन्यूस डायलॉग होता है पिस्टिल और पोलन के बीच में, ठीक है। तो ये डायलॉग्स का मतलब क्या है? वो बातें करते हैं, राइट? ऐसा नहीं, ये डायलॉग्स का मतलब है यहाँ पे कि उनके बीच में केमिकल रिस्पॉन्सेस चलते हैं। क्या चलता है? केमिकल रिस्पॉन्सेस चलते हैं। वो केमिकल रिस्पॉन्स देता है जिससे वो रिकॉग्नाइज करता है ना। 10th स्टैंडर्ड में तुम लोगों ने पढ़ा कीमोट्रोपिज्म, राइट? कीमोट्रोपिज्म दैट मीन्स व्हाट? ग्रोथ ऑफ द पोलन ट्यूब टुवर्ड्स द ओव्यूल। दैट मीन्स व्हाट? कि कुछ केमिकल्स रिलीज होते हैं, ये केमिकल्स से रिकॉग्नाइज होता है पोलन और स्टिग्मा के बारे में, है ना, कि वो रिसेप्टिबल है या नहीं, अरे वो कॉम्पिटिबल है या नहीं। अगर कॉम्पिटिबल होता है तो पोलन ट्यूब को जर्मिनेट होने देता है। इसलिए पोलन के इंटाइन में से केमिकल रिस्पॉन्सेज जाते हैं और पिस्टिल में से केमिकल रिस्पॉन्सेज जाते हैं। क्लियर? चलो, इज देयर एनी डाउट इन दिस? अब चलो, स्टिग्मा ने रिकॉग्नाइज किया, है ना, स्टिग्मा ने रिकॉग्नाइज किया कि वो कंपेटिबल है या नहीं। इफ it is compatible, then what will happen? Then pollen tube germination स्टार्ट। ओके, उसके बाद पोलन ट्यूब का जर्मिनेशन स्टार्ट हो जाएगा, है ना। चलो, मैं डायग्राम शो करती हूँ, उससे समझने के लिए ट्राई करती हूँ।
ये ओव्यूल है, पिस्टिल का डायग्राम है, ओवरी के अंदर ये मैंने ओव्यूल बना दिया। ठीक है, ये मैंने बना दिए 2 सिनर्जिड्स, एग सेल, पोलर न्यूक्लियाई एंड 3 एंटीपोडल सेल्स। ओके, चलो अब देखो, several different kinds of the pollen grains are stick on it। अलग अलग टाइप के पोलन ग्रेन्स आके यहाँ पे स्टिक हो गई है ना। बट सभी पोलन ग्रेन में से पोलन ट्यूब जर्मिनेट होगी नहीं। समझो ये रेड वाली जो पोलन है वो कॉम्पिटिबल है, देन व्हाट विल हैपन, यहाँ से पोलन ट्यूब का जर्मिनेशन हो जाएगा स्टार्ट। है ना, ये देखो, ये पोलन ट्यूब जर्मिनेट हो गई, स्टार्ट हो गया। इसके अंदर क्या होगा, 2 मेल गैमेट्स होंगे। क्या होगा, दीज आर द 2 मेल गैमेट्स। ओके, चलो अब पोलन ट्यूब धीरे धीरे क्या होगी, डेवलप होगी। पोलन ट्यूब जर्मिनेशन स्टार्ट हो गया, तो अब क्या होगा, पोलन ट्यूब इट डेवलप्स फर्दर। ठीक है, उसका फर्दर डेवलपमेंट होगा। ओके, एक्चुअली ये 2 मेल गैमेट के आगे क्या होता है, एक पोलन एक ट्यूब सेल होता है जो ये पोलन ट्यूब का ग्रोथ जो होता है वो करवाते जाता है 2 मेल गैमेट के आगे। ओके, ट्यूब सेल होता है वो उसका ग्रोथ करवाता जाता है इनर साइड। यहाँ तक वो कैसा आता है, बाय द कीमोट्रोपिज्म। कहाँ तक पहुँचती है पोलन ट्यूब, माइक्रोपाइलर एंड तक पहुँचती है। ओके, चलो अब पोलन जो होते हैं वो 2 कंडीशन में होते हैं। पहला कंडीशन कौन सी है, 2 सेल्ड कंडीशन। एंड दूसरी कंडीशन कौन सी है, 3 सेल्ड कंडीशन, राइट, दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। 2 सेल्ड दैट मीन्स व्हाट, जनरेटिव सेल। इसके अंदर 2 सेल है जिसमें से जनरेटिव सेल है वो अभी तक मेल गैमेट्स के अंदर कन्वर्ट नहीं हुआ है। तो जिसमें 2 सेल्ड कंडीशन है, राइट, उसमें क्या होगा, जो जनरेटिव सेल है वो कन्वर्ट हो जाएगा इनटू 2 मेल गैमेट्स इमीडिएटली। जैसे ही पोलन ट्यूब जर्मिनेशन स्टार्ट हो जाएगा, जनरेटिव सेल 2 मेल गैमेट्स के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। गॉट इट? एंड इन 3 सेल कंडीशन ऑलरेडी 2 मेल गैमेट्स आर प्रेजेंट, राइट? So there is no issue of the formation of the 2 male gametes further. So already 2 male gametes are present here, तो डायरेक्टली वो पोलन ट्यूब के अंदर एंटर हो जाएंगे। और 2 सेल्ड कंडीशन है तो जनरेटिव सेल जैसे ही पोलन ट्यूब का ग्रोथ स्टार्ट होगा वो इमीडिएटली 2 मेल गैमेट्स के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर? अब क्या होगा, पोलन ट्यूब का ग्रोथ फर्दर बना लेते हैं। पोलन ट्यूब चलो यहाँ पे क्या होता है, इन दिस रीजन यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, फिलीफोम अपार्टस प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है, फिलीफोम अपार्टस,
राइट। फिलीफॉर्म अपार्टस का क्या काम है? Filiform apparatus aids guides the entry of pollen tube into the ovule. ओव्यूल के अंदर वो पोलन ट्यूब की एंट्री को गाइड करता है ना। ऐसा माना जाता है कि फिलीफॉर्म अपार्टस का ये फंक्शन है कि वो पोलन ट्यूब की एंट्री को गाइड करता है, उसकी एंट्री करवाता है इन अ ओव्यूल, राइट। सो इट्स लाइक अ गेट कीपर। ओके, देन व्हाट विल हैपन आफ्टर रीचिंग टू द ओव्यूल? The pollen tube deliver the two male gametes into the ovule, है ना। फर्स्ट सेल सिनर्जिड, सिनर्जिड के अंदर देखो ये जैसे ही एंटर होता है पहला सेल कौन सा आता है? सिनर्जिड आता है। तो सिनर्जिड के अंदर दो मेल गैमेट को डिलीवर कर देता है, राइट। सो एट द एंड व्हाट विल हैपन? द पोलन ट्यूब deliver two male gametes into ओव्यूल। ओव्यूल के अंदर दो मेल गैमेट्स को वो रिलीज कर देता है। ऑल दीज इवेंट्स आर नोन एज अ पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन। Okay, is it clear? चलो, is there any doubt in this pollen pistil interaction? Then tell me. Then we will move further. बोलो yes or no? No ma'am. Okay, किसी को भी डाउट हो अभी पूछ लो, फिर आगे जाते हैं, है ना? नहीं है ना? ओके चलो। सो एक और बार मैं रिपीट करवा देती हूँ, है ना। सबसे पहले क्या होना चाहिए? पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन के लिए स्टिग्मा की रिसेप्टिविटी इज द मेन। अगर स्टिग्मा ही रिसेप्टिव नहीं है तो पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन कभी होगा ही नहीं। दैट मीन्स सबसे पहले तो स्टिग्मा जो है वो मैच्योर होनी चाहिए। देन द स्टिग्मा रिकॉग्नाइज द कंपेटिबल और इनकम्पेटिबल पोलन ग्रेन्स, दैट इज नोन एज अ कंपेटिबिलिटी और इनकम्पेटिबिलिटी, राइट। सो कंपेटिबल पोलन ग्रेन्स जो है सिर्फ उसी की पोलन ट्यूब जर्मिनेट हो सकती है। तो इनकम्पेटिबल पोलन ग्रेन्स कौन से है? इनकम्पेटिबल पोलन ग्रेन्स अदर प्लांट्स की अदर स्पीसीज के जो पोलन ग्रेन्स है वो इनकम्पेटिबल है, वो उसकी पोलन ट्यूब को जर्मिनेट होने देगा नहीं। सेकेंड थिंग, सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी, दैट मीन्स जब उसको सेल्फ पॉलिनेशन नहीं करना है तो एक एडप्शन है कि वो खुद की पोलन ग्रेन्स को रिकॉग्नाइज कर सकता है, राइट। और उसको रिकॉग्नाइज करने के बाद, खुद ही की पोलन ग्रेन्स को रिकॉग्नाइज करने के बाद वो उसकी पोलन ट्यूब का ग्रोथ होने देता नहीं है। सो दिस थिंग इज ऑल्सो नोन एज अ सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी, राइट। ये भी इनकम्पेटिबिलिटी है, बट खुद ही की पोलन ग्रेन्स को ना पहचानना, खुद ही की पोलन ग्रेन्स को पहचान के उसकी पोलन ट्यूब को जर्मिनेट ना होने देना, उसको हम सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी बोलते हैं। क्लियर? कंपेटिबल पोलन ग्रेन्स स्टार्ट डेवलपिंग द पोलन ट्यूब इनसाइड द स्टाइल, स्टाइल के अंदर वो पोलन ट्यूब का जर्मिनेशन स्टार्ट कर देगा। पोलन ट्यूब फर्दर डेवलप होना स्टार्ट हो जाएगी। पोलन ट्यूब के अंदर जो मेल गैमेट होते हैं, जनरली पोलन जो होते हैं वो दो कंडीशन में शेड ऑफ होते हैं, 2 सेल्ड और 3 सेल्ड कंडीशन। अगर वो 2 सेल्ड कंडीशन में शेड ऑफ हुआ है तो उसमें जनरेटिव सेल प्रेजेंट है जो अभी तक डिवाइड होके
मेल गैमेट के अंदर कन्वर्ट नहीं हुआ है, तो जो 2 सेल्ड कंडीशन वाले पोलन ग्रेन है उसमें जनरेटिव सेल जो है वो फर्दर डिवाइड होकर 2 मेल गैमेट्स बना देता है। जैसे ही पोलन ट्यूब का जर्मिनेशन स्टार्ट होता है इमीडिएटली ये स्टेप हो जाता है, राइट। 3 सेल्ड कंडीशन है तो देयर इज अ नो इश्यू, ऑलरेडी वहाँ पे 2 मेल गैमेट है जो पोलन ट्यूब के अंदर एंट्री ले लेते हैं। 2 मेल गैमेट के आगे ट्यूब सेल होता है जो पोलन ट्यूब को जर्मिनेशन में हेल्प करता है। पोलन ट्यूब जर्मिनेट होते होते पहुँचती है कहाँ, ओव्यूल के पास, जहाँ पे फिलीफॉर्म अपार्टस प्रेजेंट है। ये फिलीफॉर्म अपार्टस जो है वो पोलन ट्यूब की एंट्री को गाइड करता है। ओके, देन आफ्टर पोलन ट्यूब जो है वो 2 मेल गैमेट को ओव्यूल के अंदर रिलीज कर देता है, डिलीवर कर देता है। ओके, सो अप टू दिस ऑल द इवेंट्स, जब से पोलन ग्रेन आके स्टिक होता है वहां से लेके 2 मेल गैमेट को रिलीज करने तक की जितनी भी इवेंट्स है, दिस ऑल इवेंट्स आर नोन एज अ पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन। ओके, चलो सेकंड टॉपिक स्टार्ट करते हैं, दैट इज द आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। Okay, artificial hybridization, that means what? It is a kind of the cross pollination but into which the manual activities are involved. Okay, ये एक क्रॉस पोलिनेशन है जिसके अंदर जो नेचुरली नहीं होता है, जो हम करवाते हैं, है ना, राइट। इन सब चीज़ों के लिए जैसे आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन करवाना है, राइट, या हमको कोई अदर पोलन ग्रेन्स को जर्मिनेट करवाना है स्टिग्मा के ऊपर, सो वी शुड हैव अ नॉलेज अबाउट दी पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन, राइट, बिकॉज उसमें जो केमिकल रिस्पॉन्सेज जाते हैं अगर हमको उसका आइडिया होगा, राइट, अगर हम कोई प्रैक्टिकल करते हैं तो हमको वो चीज़ का आइडिया होना चाहिए कि हमको कुछ चेंज लाना है, कि हमको कोई अदर डिजायर्ड पोलन ग्रेन्स का पोलन ट्यूब को जर्मिनेट करवाना है। अगर हमको वो केमिकल रिस्पॉन्सेज के बारे में आइडिया होगी, राइट, तो हम ये चीज़ कर सकते हैं, वो हमारे लिए पॉसिबल हो जाएगा। दैट्स वाई वो कई सारे इस तरीके के रिसर्च में काम आते हैं। पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन के बारे में हमको आइडिया होना चाहिए, जो केमिकल रिस्पॉन्सेज जाते जितना अभी पढ़ा उससे ज़्यादा डिटेल में, राइट। चलो, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन में हम क्रॉस पोलिनेशन करेंगे। इसके लिए सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि फ्लावर्स 2 टाइप्स के होते हैं, राइट, 2 टाइप के फ्लावर होते हैं। पहला कौन सा है? पहला है यूनिसेक्सुअल फ्लावर, ठीक है, और दूसरा कौन सा है? दैट इज द बाइसेक्सुअल फ्लावर। चलो, हु इज गोइंग टू टेल मी द डिफरेंस बिटवीन दिस टू? बताओ, what is the difference between unisexual and bisexual flower? दिया, बताओ। बाइसेक्सुअल में मेल और फीमेल गैमेट्स तो साथ में होते और यूनिसेक्सुअल्स में ये लोग अलग अलग होते। थोड़ी मिस्टेक कर दी। चलो, कोई और बताएगा क्लियरली? यस, एग्जैक्टली। बाइसेक्सुअल फ्लावर दैट मीन्स जिसके अंदर गाइनोशियम एंड एंड्रोशियम दोनों साथ में प्रेजेंट है, एंड यूनिसेक्सुअल दैट मीन्स आइदर गाइनोशियम और एंड्रोशियम। मेल एंड फीमेल फ्लावर यहाँ पे अलग अलग होंगे, जबकि बाइसेक्सुअल में मेल एंड फीमेल फ्लावर एक ही है, राइट, मतलब एक ही के अंदर मेल ऑर्गन्स भी है एंड फीमेल ऑर्गन्स भी है, राइट। यहाँ पे 2 स्टेप है। पहला स्टेप है
जिसको मैं बोलूँगी इमैस्कुलेशन। ठीक है, चलो तो फर्स्ट स्टेप में क्या करते हैं देख लेते हैं। इमैस्कुलेशन में क्या करते हैं, रिमूव द एंथर फ्रॉम द फ्लावर। Remove the anther from the flower before वो डेहिसेंस हो, उससे पहले ही आप उसका एंथर रिमूव कर दो। राइट, डेहिसेंस होने से पहले ही उसका एंथर रिमूव कर देना है। क्यों ऐसा, क्यों डेहिसेंस होने से पहले ही एंथर रिमूव कर देना है? डेहिसेंस होने के बाद मतलब नहीं रहेगा ना, पोलन ग्रेन तो इसके रिलीज हो चुके होंगे। मे बी वो पोलन ग्रेन में से कोई पोलन ग्रेन सिग्मा के ऊपर जाके स्टिक हो गया और पोलन ट्यूब का जर्मिनेशन स्टार्ट भी हो गया हो, या सीड डेवलपमेंट भी स्टार्ट हो गया हो, एम्ब्रियोजेनेसिस भी स्टार्ट हो गया, आपको क्या पता। राइट, दैट्स वाई आपको क्या करना है, एंथर जो है वो डेहिसेंट होने से पहले ही रिमूव करना है। अब आपको हमको ये कैसे पता चलेगा, अपीरियंस से ही पता चल जाता है। पोलन ग्रेन से एक डस्टी अपीरियंस देते हैं, अगर वो डेहिसेंट हो चुका होगा तो आपको वो डस्टी अपीरियंस दिख जाएगा, अगर नहीं हुआ होगा तो नहीं दिखेगा। राइट, और बेस्ट वे है आप क्या करो, जब फ्लावर बर्ड के फॉर्म में है, ठीक है, तभी आप ये चीज़ कर दो। लुक, पेटल्स क्यों होते हैं, पेटल्स होते हैं इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने के लिए। क्रॉस पोलिनेशन अगर हमको करवाना है तो हम फ्लावर्स जो होते हैं वो इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने के लिए पेटल्स के कलर्स का यूज़ करते हैं ना। राइट, हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन कर रहे हैं, मतलब पोलन ग्रेन्स तो हम ही शेड करने वाले हैं उसके ऊपर। राइट, तो अगर ये प्रोसेस के ड्यूरिंग दिस प्रोसेस अगर एक दो पेटल्स मतलब टूट भी जाते हैं तो कोई इशू नहीं, हाँ बट केयरफुली करना है कि वो टूटे नहीं, ध्यान से करना है। बट अगर वो टूट भी जाते हैं तो नो इश्यू। तो आप क्या करो, जब वो बर्ड के फॉर्म में होता है तब उसको ओपन करो, ओपन करने के बाद उसके एंथर्स आप रिमूव कर दो, है ना। एंथर्स रिमूव करना, स्टेमन से एकदम जोर से नहीं खींचना वरना टूटने के चांसेस रहेंगे। ठीक है, चलो डोंट वरी, ये प्रैक्टिकल हम लोग परफॉर्म करने वाले हैं, तो जब करेंगे तब इससे भी ज़्यादा समझ में आएगा, क्योंकि प्रैक्टिकल वर्क से ज़्यादा समझ में आता है। राइट, सेकंड है स्टेप, सेकंड स्टेप जो है वो है बैगिंग। तो बैगिंग में क्या होता है, तो बैगिंग में हम कवर कर देते हैं ये फ्लावर को, क्या कर देते हैं, कवर कर देते हैं। कवर कैसे करते हैं, एक बटर पेपर लेते हैं और वो बटर पेपर से एक बैग जैसा बना देते हैं, है ना, ऊपर से क्लोज नीचे से ओपन, है ना। एक बटर पेपर ले लो, उसको फोल्ड कर दो, है ना, फिर उसकी एजिस को भी थोड़ा सा फोल्ड कर दो, फिर क्या करो, स्टेपलर लगा के उसको क्लोज कर दो, एक बैग जैसा बना दो, फिर उसको फ्लावर के ऊपर हम चढ़ा देते हैं, है ना। तो ये हमने किया बैगिंग। हम बैगिंग क्यों करते हैं, बैगिंग हम इसलिए करते हैं क्योंकि कंटामिनेशन ना हो, अदर पोलन ग्रेन का कंटामिनेशन ना हो। हमको हमारी सिर्फ डिजायर्ड पोलन ग्रेन ही स्टिग्मा के ऊपर डालनी है। हमने बर्ड के फॉर्म में था तभी फ्लावर ओपन कर दिया है, राइट। तो इस वजह से फ्लावर ने अपनी स्टिग्मा ने अपनी रिसेप्टिविटी अभी तक गेन नहीं की होगी। तो स्टिग्मा जब तक अपनी रिसेप्टिविटी गेन नहीं करता है तब तक हमको वेट करना है, इसलिए हम बैगिंग करते हैं और फिर उसको एज इट इज़ थोड़े टाइम के लिए, थोड़े दिनों के लिए रख देते हैं, ठीक है। तब तक स्टिग्मा अपनी रिसेप्टिविटी गेन कर देगा। अब क्या करना है, अब हमको वो बैगिंग को क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप इज हमको बैगिंग को क्या करना है, ओपन करना है। क्या करना है, ओपन करना है। बैगिंग को हमको ओपन कर लेना है। देन हम क्या करेंगे, उसके बाद हम शेड करेंगे हमारे डिजायर्ड पोलन ग्रेन्स ऑन स्टिग्मा। ठीक है, स्टिग्मा के ऊपर डिजायर्ड पोलन ग्रेन्स जो है आप उसको क्या करो, शेड कर दो। मतलब क्या करो
कि जो फ्लावर के पोलन ग्रेन आपको जो प्लांट के अंदर इंटरेस्ट है उसका आप स्टेम तोड़ के लाओ या पूरा का पूरा फ्लावर ले लो, है ना। और उसके जो पोलन डेहिसेंट होना चाहिए, हाँ रिमेंबर वन थिंग, वो वाला जो फ्लावर है उसमें एंथर जो है वो डेहिसेंट होना चाहिए। फिर आप क्या करो, उसकी स्टिग्मा के ऊपर जाके जस्ट उसको टैप कर दो, है ना, टच करवा दो उसको, तो 2-4 पोलन ग्रेन्स उसके ऊपर स्टिक हो जाएंगे, ठीक है। फिर आप क्या करो, फिर आप करो रीबैगिंग। अब आपको होगा कि अब रीबैगिंग करने की क्या ज़रूरत है मैम, जब हमने पोलन ग्रेन डाल ही दिए तो वो तो पोलन ट्यूब बना देंगे ना। बट ये एक केमिकल रिस्पॉन्सेज है, नर्वस सिस्टम तो है नहीं, जैसे हॉट वेसल को टच किया और तुरंत हाथ पीछे खींच लिया, इतना फास्टर रिस्पॉन्स आएगा नहीं। केमिकल रिस्पॉन्स है, सो इट टेक्स अ टाइम, इसको टाइम लगेगा पोलन ट्यूब को ग्रो करवाने में, है ना, थोड़ा बहुत टाइम लगेगा। तो तब तक दूसरा पोलन ग्रेन आ गया तो, और तब तक उसने पोलन ट्यूब पहले जर्मिनेट कर ली तो, राइट, ये पॉसिबिलिटीज रहती है, इसलिए हम उसको क्या करते हैं, रीबैगिंग कर देते हैं, ठीक है। फिर से बैगिंग कर दिया, अब आप एज इट इज छोड़ दो, उसमें अपने आप सीड फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा और फिर उसमें से फ्रूट फॉर्मेशन भी स्टार्ट हो जाएगा, है ना। बैग थोड़ी बड़ी लेने की तो अंदर मस्त अंदर ही फ्रूट बन जाए और फ्रूट डेवलपमेंट स्टार्ट हो। उसके बाद अब रीबैगिंग जो किया है वो बैग आप हटा सकते हो, जो आपने बटर पेपर से बनाई है वो बैग हम हटा सकते हैं, राइट। और ना हटाने हो तो भी बड़ी सी बैग आपने लगा दी है तो कोई प्रॉब्लम होगी नहीं, है ना, फिर आप उसको हटा सकते हो, ठीक है। तो ये थी आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन की प्रोसेस, जिसके थ्रू हम हमारे डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक जो है वो प्लांट में ला सकते हैं। जैसे कि 2 प्लांट है, दोनों के फ्रूटिंग बॉडी जो है वो मुझे अच्छे लगते हैं ना, जैसे कि मैंने बोला एक टोमेटो के 2 प्लांट है ना, एक टोमेटो में फ्रूटिंग बॉडी छोटा है बट न्यूट्रिशन अच्छा है, दूसरा टोमेटो का प्लांट ऐसा है कि उसका फ्रूटिंग बॉडी बड़ा है बट थोड़ा सा न्यूट्रिशन कंपेयर टू दैट प्लांट थोड़ा सा कम है। अब मुझे क्या करना है, मुझे दोनों की मिक्स्ड कैरेक्टरिस्टिक चाहिए, तो मैं ये चीज़ फॉलो कर सकती हूँ। एक की पोलन ग्रेन लेके दूसरे के ऊपर डाल दी तो मे भी मुझे ऐसा रिजल्ट मिले कि मुझे जो चाहिए वो रिजल्ट मुझे फ्रूटिंग बॉडी में मिल जाए, राइट। तो ये पॉसिबिलिटीज़ है, मैं ऐसा नहीं बोल सकती कि मुझे 100% रिजल्ट मिलेगा ही, बट पॉसिबिलिटीज़ है और रिजल्ट मिल भी सकता है, राइट। तो ये आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन के एम्स है, इसीलिए हम डिजायर्ड पोलन ग्रेन्स को लेके स्टिग्मा के ऊपर डालते हैं। ये हुआ रीज़न कि हम ऐसा क्यों करते हैं, क्यों क्रॉस पोलिनेशन करवाते हैं, टू गेट द डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक। इज इट क्लियर? चलो, अगर यूनिसेक्सुअल फ्लावर है तो क्या हमको इमैस्कुलेशन करने की ज़रूरत है? टेल मी। बोलो, यूनिसेक्सुअल फ्लावर में इमैस्कुलेशन करने की ज़रूरत है या नहीं? नहीं है, ऑलरेडी वो यूनिसेक्सुअल फ्लावर है तो मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर अलग ही है, राइट। अब बताओ, उसमें क्या पहले हमको बैगिंग करना पड़ेगा जब हम एंथर रिमूव ही नहीं कर रहे? तो किसी बाद में बैगिंग करेंगे पोलन ग्रेन शेड होने के बाद तो चलेगा? टेल मी। बोलो। अरे बोलो, क्यों आंसर नहीं दे रहे? मनन, बाद में करेगा तो चलेगा? नहीं चलेगा। कैसे चलेगा? बाद में करेगा और रिसेप्टिविटी गेन कर ली होगी स्टिग्मा ने, तो दूसरा पोलन ग्रेन कंटामिनेशन नहीं कर देगा? करेगा ना। तो बैगिंग कौन से फ्लावर में करना है? बैगिंग आपको करना है फीमेल फ्लावर में, पहले ही कर देना है, जब वो बर्ड फॉर्म में हो तभी कर देना है। फीमेल फ्लावर में तभी आप लोगों को बैगिंग कर देना है, ठीक है। जब वो बर्ड फॉर्म में हो तभी आपको फीमेल फ्लावर में बैगिंग कर देना है। फिर ओपन करके
पोलन डिजायर्ड पोलन ग्रेन डाल के वापस बैगिंग कर देना है, बट उसमें इमैस्कुलेशन आपको करना पड़ेगा नहीं। इसमें सिर्फ और सिर्फ बैगिंग एक ही स्टेप आएगा, ओनली वन स्टेप, ओनली बैगिंग। और यहाँ पे इमैस्कुलेशन भी करना पड़ेगा एंड बैगिंग भी करना पड़ेगा। इज इट क्लियर?